जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीति एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का जो है कि 24 नवंबर को जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उनका क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय लेते प्रश्न को जो यहीं से स्टार्ट करेंगे। और बता दें कि यहाँ पर आप लोग को इस बार भी जो है कि फाइनल एग्ज़ाम और सेटअप एग्ज़ाम दोनों में 70 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 35 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्रेसमर के व्यक्तित्व स्थूल काय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए मतलब गोलाकार प्रकार। अगला क्वेश्चन है, इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इरोस को अन्य नाम जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों मतलब जीवन की मूल प्रवृत्ति, प्रेस मूल प्रवृत्ति। आगे क्वेश्चन है, किस अवस्था में मल मूत्र परित्याग करने संबंधी जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 3 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुदा अवस्था हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सामूहिक अचेतना का अवधारणा को कहा जाता है। तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्ध प्रारूप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्षा प्रक्रम के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्ना फ्रायड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर गार्डर ने कहा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर सेलेवे तथा मेयर के द्वारा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस बच्चे की बुद्धि लगभग 80 से 89 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको जो है रखा जाएगा, उसको मंद बुद्धि के बीच में रखा जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, मानसिक दुर्बलता का कारण है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा राइट आंसर, जन्म, आघात और वंशानुक्रम और संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतः क्रियाकलाप को कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग साक्षात्कार। क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन परामर्श का उद्देश्य है। 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन परामर्श प्रक्रिया के चरण हैं। 13 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। तो क्या हो गया जी, चलिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। तो 14 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों मतलब केवल मौखिक संचार, केवल अशाब्दिक संचार। आगे क्वेश्चन है, तनाव के समान अनुकूल संलक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। 15 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंस शैली ने। आगे क्वेश्चन है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समायोजन। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन एक समुच्चय समान अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही क्रम है। तो 17 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रम। आगे क्वेश्चन है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। 18 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व कहलाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, एफोनिया एवं मुटिज्म लक्षण है। तो राइट आंसर 19 का हो जाएगा बी, रूपांतरण हिस्टोरिया के। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है। 20 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैवाहिक समस्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक एवं स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया। तो 21 का जो आंसर है फ्रेंड्स वह हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका मनोचिकित्सक संघ। आगे क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है? तो 22 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों मतलब विचलन और व्यर्था। आगे क्वेश्चन है आंधी तूफान से युक्ति संगत भय को कहते हैं? तो 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोनटोफिबिया। आगे क्वेश्चन है मनोग्रस्ता जब कार्य में बदल जाता है तो उसे कहते हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बाध्यता उनको बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो 25 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा कार्ल रोजर्स। आगे क्वेश्चन है पतंजलि का नाम संबंधित है? तो राइट आंसर 26 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी योग से है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? 27 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेक्षणात्मक सीखना। आगे क्वेश्चन है फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 28 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर सरलेटी तथा बिनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? 29 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका ए राइट हो जाएगा विद्युत आघात चिकित्सा। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? तो राइट आंसर 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा विद्युत आघात चिकित्सा, औषधि चिकित्सा और मनोशल्य चिकित्सा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? 31 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 32 का आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फीटज हाइडर। आगे क्वेश्चन है पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? तो यह जो है पूर्वाग्रह एक प्रकार का जो है यह मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति है। आगे क्वेश्चन है लियोन फेस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है? 34 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा राइट मनोवृत्ति परिवर्तन के। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है? 35 का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, यानी अज्ञानता है, असफलता है, कटु अनुभव है, यह सभी हो जाएगा। आगे है चार्ल्स कुले ने समूह का वर्गीकरण किया? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीय समूह में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व है? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा भूमिका मानक प्रतिष्ठा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन गौण समूह की विशेषता नहीं है? 38 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये राइट मतलब मैं का भाव। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है समूह ध्रुवीकरण के संप्रतीय का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा मोस्कोविसी एवं फ्रेजर। आगे क्वेश्चन है निम्न में कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर सुनामी हो जाएगा। निम्न में कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? राइट आंसर जो यहाँ पर बी हमने बताया सुनामी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 41 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है अंग्रेजी के शब्द इन्वायरमेंट्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ग्रीक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है स्वप्न का स्वरूप है? तो 43 का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी सांकेतिक, सार्थक और विभ्रामक। अगला है शेल्डन ने व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। आगे क्वेश्चन है पर्सोनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैटिन। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर
तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है, तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एच व्यक्तित्व। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आलपोर्ट का शील गुण प्रकार नहीं है? 47 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो 48 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1905 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है थे? तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी ने। अगला है, थर्स्टन के अनुसार निम्नलिखित में कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में नहीं रखा जा सकता है? तो 51 का आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, बुद्धि लब्धित का सूत्र है? 52 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर 53 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? तो 54 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। विशिष्ट कौशल, सामान्य कौशल, प्रेक्षणात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन है, कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सामाजिक तनाव है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 56 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह विच्छेद। आगे क्वेश्चन है, विषादी विकार का दूसरा नाम क्या है? तो 57 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, एक ध्रुवीय विकार। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ना आगे क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है वह सहनशीलता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सामान्यीकृत दृश्यचिंता विकार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, मुक्तिचारी सुस्थिरता। अगला क्वेश्चन, रूपांतरण हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना का महसूस करता है, इस लक्षण को कहा जाता है? 60 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरेस्थेसिया। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध और संवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो यह जो किया था यह साल्टर ने किया था, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोचिकित्सक की संज्ञा दी गई है? 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब पेज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, इनमें कौन योग की पद्धति नहीं है? 63 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉडलिंग। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुपालन की प्रविधि है? 64 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है? तो 65 का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक सरलीकरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इन दो माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? 66 का आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्डनर मर्फी। अगला है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रतीय के प्रतिपादक हैं? 67 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, फ्रायड हो जाएगा। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं? तो 68 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, SO2 NO2। आगे क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं? तो यह जो है कि यह जो प्रसिद्ध हैं यह बाघ के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 अप्रैल हो जाएगा। तो इस तरह टोटल हमने यहाँ पर 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि इसमें 10 क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर देना है, सब्जेक्टिव है।
तो हम आशा करते हैं कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।